और शहर के शहर के कुछ काव्य मनीषियों को लेकर के ये संस्था की शुरुआत हुई थी। संयोग से मैं पहुंच गई थी वहां पर, इन लोगों का आशीर्वाद था कि मैंने भी देखा है। पहली गोष्ठी रविंद्र मिश्र जी के घर पर हुई थी और बहुत ही सफल हुई थी, और तब से ये गोष्ठी की बैठक हर महीने ही सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन ये कोरोना काल में काफी दिनों से ये आवाज गिर गई कुछ। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, आ रही है। जी, तो ये कोरोना काल में काफी समय से ही गोष्ठी के बैठकें बंद थी, जिसका आज फिर से आप सभी वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से शुभारंभ हो रहा है ऑनलाइन इस गोष्ठी का। और आप सभी का स्वागत करते हुए और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज इस गोष्ठी का आरंभ हो रहा है। तो हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। वंदना। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, आप भी उपस्थित हो चुके हैं। जी जी, नमस्कार सर, हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। स्वागत है सर। वाह जी। और गीतकार पंडित किरण मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर वनमाली चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय जी भी नहीं दिखाई दे रहे, शायद संजय जी आए नहीं। संजय जी आ गए हैं। पूना से आदरणीय संजय जी जुड़ गए हैं। संजय भारद्वाज जी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। संजय भारद्वाज जी को नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार संजय भारद्वाज जी, आदरणीय राज बिहारी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। आदरणीय राज बिहारी पांडे जी का स्वागत है। सुश्री सुशोभा स्वप्निल जी और आदरणीय राजू मिश्र कबीरा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने समय की व्यस्तता के चलते पहले जाने के बारे में कहा था कि उन्हें जल्दी जाना होगा, और समय ना होते हुए भी उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और उनके गीतों या उनको मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे सबके अपने कवि हैं और जिसके उनके गीत भी ऐसे ही सबके अपने हैं। वो जिससे भी मिलते हैं वो सबको लगेगा बहुत ही सरल मन और बहुत ही बड़े गीतकार होते हुए भी बहुत ही सरल मन के गीतकार हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें ही आमंत्रित करती हूँ कि वे माँ की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। और अगर उन्होंने जैसा कि बताया जल्दी ही जाना है तो अध्यक्षीय वक्तव्य भी वो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काव्य बेला कार्यक्रम हम लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था 1-1.5 साल पहले। बीच में व्यवधान जरूर आया, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी उपस्थिति में ही फिर से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं किरण भाई को और रविंद्र जी को और जो उससे जुड़े हुए तमाम रहे हैं, चाहे नीलम जी हैं या शोभा हैं, ये सब ने मिल करके इसको काव्य बेला की यात्रा को आगे बढ़ाया था। तो वो फिर से चलेगा, क्योंकि हम लोग गिर करके निराश होने वाले नहीं हैं। हम लोग फिर धूल झाड़ करके उठ जाते हैं, और फिर यही मनुष्य का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले मैं सरस्वती की वंदना करता हूँ, सरस्वती पर एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत है सर। सबको नववर्ष के
शुभकामना देते हुए, और उसके बाद अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। आहा, क्या बात है, क्या बात जो है। भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। वो कविता हो जाती है। वाह वाह। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की बेबस चर्चा चरका। कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की बेबस चर्चा चरका। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं। काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का, अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। आई बस चुप हो जाती है। मेरी ना समझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से। नीर क्षीर करने वाले हो तुम्ही हंस मेरे। फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है। मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन। कभी देख एकांत सुनाती कथा पुरानूतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन। कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से। वाल्मीकि ने रचा द्रवित हो कैसे रामायण, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है। कहते कहते हम लोग तो आपको देख रहे हैं। अब अभी आउट डॉक्टर हेलो डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी की वंदना पूरी हो गई थी ना? जी हाँ, पूरी हो गई थी जी जी जी। तो उन्हीं को कंटिन्यू करना है आगे। जी नहीं, वो पूरी हो गई उनकी रचना जी। क्या है तो आगे उन्हें कुछ जी, उन्हें आगे भी कुछ बोलना था। मैं आगे आमंत्रित करूं या अभी हो गया उनका काफी पाठ हो गया, काफी पाठ हो गया जी। उन्हें बोलना भी था ना कुछ, तो उन्हें जल्दी जाना है इसलिए गए वो बोल चुके। अच्छा चले चुके वो हो गया। अच्छा, उनका आगे बढ़िएगा। अच्छा अच्छा ठीक है।
अब मैं दो पंक्तियों के साथ अगली संवेदनशील रचनाकार शोभा स्वप्निल जी को आमंत्रित करती हूँ। समय की पदचाप के पीछे चल, निकल जाएंगे हल। शोभा स्वप्निल जी। और वो कर देंगे तो आइए, स्वागत शोभा है। स्वप्निल जी, शोभा जी, शोभा जी शायद कनेक्टेड नहीं है। राजू मिश्र कबीरा जी सुन रहे हैं मुझे? राजू मिश्र जी सुन रहे हैं? हाँ, राजू सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी व्यस्त है थोड़ा। हाँ, तो हाँ, फोन पर है। राज बिहारी जी हैं? हाँ, राज बिहारी जी हैं ना? जी जी। तो हमारे बीच उपस्थित एक और रचनाकार, गीतकार, जिनके आजकल जिनके गाने हम लोग एल्बम में भी सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना सुनाए। आदरणीय राज बिहारी पांडे जी, आपका स्वागत है। आवाज आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, आ रही है। मुक्तक कविता की भूमिका एक मुक्तक में लिखें। तृप्ति का दे नाम वही है, प्यास को तृप्ति का दे नाम वही कविता है। मन को मिले घरों से निकाले हमको, घर का दे सके पैगाम वही कविता है। घर का दे सके पैगाम कविता है। बहुत सुंदर। और देखें, बीता वक्त देने लगता है कि दिल की वीरान बस्ती बसाने, दिल की वीरान बस्ती बसाने लगते हैं। मिलेंगे कभी सपने सजाने लगते हैं। तुम्हारे साथ मस्ती में, तुम्हारे साथ बिताए थे पल जो मस्ती में, याद आने वही दिल दुखाने लगते हैं। वाह 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 वाह। और एक गजल कुछ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। सबको क्लियर आ रही है आवाज? मुझे तो आ रही है। आ रही है, मुझे आ रही है। कट रही है। हाँ, भिन्न भिन्न जैसे जैसे होगा। तो एक गजल के दो चार सुनाइए। ये जो जीवन में जो ढेर सारे विरोधाभास हैं उनको लेके लिखा है। जी जी जी, सुनाइए। मुझे में यह उलझन नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है। तुम्हारे साथ तन है मन नहीं, तुम्हारे साथ तन है मन नहीं है। पर्यावरण की क्या स्थिति है
न दिखते नीम पीपल और बरगद, क्या बात है, न दिखते नीम पीपल और बरगद, घरों के बीच अब आंगन नहीं है। अब आंगन नहीं है। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है बधाई। इसको लेके एक शेर देखें। बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, मगर पहले सा अपनापन नहीं है। उलझन नहीं है, तुम्हारे साथ तन है, मन नहीं है। और एक शेर जो हमारा इश्क ताजा है अब भी, हमारा इश्क ताजा दम है अब भी, पुराना है पुरानापन नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है पुरानापन नहीं है। बदल कर वेश कितने आ गया है, बदल कर वेश कितने आ गया है, कहो मत अब कोई रावण नहीं है, कहो कोई रावण है। और दो शेर और सुन लीजिए। है टीस सबके दिल में, है टीस सबके सबके आँखों में सिर्फ पानी करते हैं प्यार कहानी कुछ ले आई कुछ करते। और ये शेर खास तौर से सुने। बहे हैं जितने इंसान के नयन से, आंसू बहे हैं जितने आन के नयन से, क्या बात सबकी और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन जानकी को देखा बच गई। उस पे एक शेर देखिए। पूजा न रूप किसने, इंसान होया फरिश्ता, पूजा न रूप किसने, इंसान हो या फरिश्ता, श्री राम हुए चंचल
मीरा हुई दीवानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीरा आपके सभी शेर ऐसा किया अगर संडे बहुत बहुत सुंदर सभी शेर आपके। और लेकिन हमारे पास सभी कवि ऐसे हैं कि जिन पे पूरा दिन सुना जा सकता है, इतनी अच्छी रचनाएं हैं उनकी और इतनी विविधता है। मेरी आवाज आ रही है? शोभा जी से आग्रह करती हूँ। शोभा जी, शोभा जी, आपका स्वागत है। सभी काव्य बेला के सभी मनुष्यों को प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है, काव्य बेला ने मुझे इस शुभ संध्या का में हिस्सा बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार सबका, खास तौर से नीलम जी और पंडित किरण मिश्र जी, जिन्होंने इस यज्ञ की शुरुआत की है, जिसमें एक आहुति मेरी भी। धन्यवाद। धन्यवाद। एक दो मुक्तक से बात शुरू करती हूँ। आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी आ रही है। जी आ रही है। दिल से मिल जाए अगर दिल तो मेरी किस्मत है। तू जो ऑडियो में तो मेरी हो जाऊं सुहागन में सजाकर मेरी बारात चली, मुझे अर्थी सजाकर मेरी बारात चली। और छोटी सी छंद मुक्त कविता, जिस प्रेम के बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग रिश्तों में वो बंधा होता है, लेकिन उसकी जो महक होती है, जो खुशबू होती है, वो एक ही होती है। इसी को कहने का प्रयास किया है मैंने। कविता का शीर्षक है प्रेम। को मत करो परिभाषित, प्रेम को मत करो परिभाषित, मत करो विभाजित स्त्री और पुरुष के बीच। मत बांधो धारणाओं और मान्यताओं की डोर से। मत बांधो धारणाओं और मान्यताओं की डोर से, उन्मुक्त भरने दो उड़ान, क्योंकि प्रेम नहीं स्वीकारता कोई बंधन। क्योंकि प्रेम नहीं स्वीकारता कोई बंधन, तोड़ देता है सभी मान्यताएं, तोड़ देता है सभी मान्यताएं। नहीं करता होता है प्रेम जब होता है जिससे होता है होता है एक अपना ही साम्राज्य। होता है एक अपना ही साम्राज्य, जिस पर नहीं चलता किसी का कोई प्रतिबंध। वह तो स्वयं जन्मता है, वह तो स्वयं जन्मता है, स्वयं पनपता है, स्वयं फैलता है। प्रेम हृदय में फैलता है तो बढ़ता ही चला जाता है, अमर बेलसा। प्रेम जिस हृदय में फैलता है तो बढ़ता ही चला जाता है, अमर बेलसा। भले ही सूख जाए हृदय रूपी तरु। प्रेम तो होता है कमलनाथ, प्रेम तो होता है
कमलनाथ जो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है पानी की सतह के साथ, और कम हो जाने पर जल का स्तर हटती नहीं है पीछे। भले ही सूख जाना पड़े उसे, प्रेम भरता है उड़ा। तो भले कितनी बरस जाएं आंखों से घटाएं, कितनी ही चमके दर्द, पीर, बेबसी की बिजलियां, प्रेम सभी को कर जाता है पार। प्रेम सभी को कर जाता है पार, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मानता हार, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मानता हार। वाह वाह वाह, बधाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पूना से पधारे हमारे बीच संजय भारद्वाज जी, जिनके साप्ताहिक स्तंभ भी हम दैनिक उसमें पढ़ते हैं आजकल, संजय वाच के नाम से। तो स्वागत है संजय भारद्वाज जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा स्वर पहुंच रहा है? आ रही है। जी जी, मिल रहा है। सर्वप्रथम मेरा काव्य बेला से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार, विशेषकर मेरे वरिष्ठ मित्र पंडित किरण मिश्र जी, आज का कार्यक्रम का संचालन कर रही नीलम जी, यहाँ हमारे आदरणीय बनमाली चतुर्वेदी जी को मैं देख पा रहा हूँ, मेरे मित्र राज बिहारी जी हैं, शोभा स्वप्निल जी हैं, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी जो अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, सचिन निम्बाड़कर जी जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम मित्रों को देखकर एक आनंद तो है ही। मित्रों, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि समय को मुझे लगता है उसके दृष्टि से चलना चाहिए। पिछले रविवार मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसका शीर्षक वह। ये मूल रूप से मैं इसे किसी विमर्श से नहीं जोड़ना चाहूंगा, लेकिन स्त्री संवेदना को लेकर जो रचनाएं हैं उनका संग्रह है। इसमें से 2-4 बड़ी छोटी छोटी रचनाएं और एक रचना, ताकि कम से कम समय में अपनी बात कह सकूं। 4 पंक्तियां देखिएगा। स्वागत। ईश्वर फूंकता है प्राण, सृष्टि की रचना हो जाती। ईश्वर फूंकता है प्राण, सृष्टि की रचना हो जाती है। कोख में पालती है जीव और पर हो जाती। वाह वाह। मित्रों, इसका जो शीर्षक है वह शीर्षक से छोटी छोटी 26 रचनाएं इस पुस्तक में, उसमें से 3-4 रचनाएं जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। पूरे में शीर्षक के साथ चलिएगा। वह चलती है दबे पांव, वह चलती है दबे पांव, उसके पैरों के नीचे दबे हैं सैकड़ों कोलाहल। वह करती है प्रेम मौन रहकर, वह करती है प्रेम मौन रहकर, इस मौन में छिपी हैं प्रलय की आशंकाएं, सृजन की संभावनाएं। एक और चित्र देखिए। मेरा अनुरोध कि हम अपने अगर इसको म्यूट पर कर दें अपने अपने माइक्रोफोन को। वह हंसती है मीठे पानी की पहाड़ी नदिया सी। पंडित जी, कि वह हंसती है मीठे पानी की पहाड़ी नदिया सी, इस नदी के पेट में है खारे पानी का एक समुद्र। एक और चित्र देखिएगा, 1-2 चित्र और छोटे से। वह सींचती है तुलसी चौरा, वह सींचती है तुलसी चौरा, जानती है शालिग्राम को बंधक बनाने की कला। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया संजय जी, वाह। एक चित्र देखिए, वह मथती है दही, वह मथती दही नवनीत निकालती है, वह मथती है दही नवनीत निकालती है, समुद्र मंथन का विचार माहित था उसकी मथानी में। एक और अंतिम चित्र इसका, और उसके बाद एक छोटी कविता। वह जानती है बोलते ही देह
हर आंख में उभरता है उसका ही आकार। वह जानती है बोलते ही देह हर आंख में उभरता है उसका ही आकार। इस आकार को मनुष्य सिद्ध करने के मिशन में सदियों से जुटी है। एक कविता देखिएगा मित्रों इसी संग्रह से, जिसका शीर्षक है औरत, और उसके बाद विराम लूंगा। मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर खूबसूरती के नए एंगल बनाती औरत। शब्दों के साथ चलिए चित्र बनेगा। प्रयास किया है कि मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर खूबसूरती के नए, मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर लटकी खूबसूरती के नए एंगल बनाती औरत। मैंने देखी धोबी घाट पर पानी की लय के साथ यौवन निचोड़ती औरत। मैंने देखी कच्ची मीठी औरत। मैंने देखी चूल्हे की आंच पर माथे पर चमकते मोती संवारती औरत। मैंने देखी फलों की टोकरी उठाए सौंदर्य के प्रतिमान उठाती औरत। मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर लटकी औरत। मैंने देखी धोबी घाट पर यौवन निचोड़ती औरत। कच्ची रस्सी पर संतुलन साधती खट्टी मीठी औरत। चूल्हे की आंच में माथे पर चमकती मोती संवारती औरत और फलों की टोकरी उठाए सौंदर्य के प्रतिमान लुटाती औरत। अलग अलग किस्से, अलग अलग चर्चे, अलग अलग किस्से, अलग अलग चर्चे औरत के लिए एकता के साथ। अलग अलग किस्से, अलग अलग चर्चे औरत के लिए राग एकता के साथ। सबने सचमुच देखी थी ऐसी औरत। औरत के लिए राग एकता के साथ सबने सचमुच देखी थी ऐसी औरत। बस नहीं दिखी थी उनको, बस नहीं दिखी थी उनको रेलिंग पर लटक कर छत बुहारती औरत। नहीं दिखी थी उनको रेलिंग पर लटकर छत बुहारती औरत। धोबी घाट पर मोगरी के बल पर कपड़े फटकारती औरत और रस्सी पर खड़े होकर अपने बच्चों की भूख को ललकारती औरत। गूंदती, बेलती, पकाती, पसीने से झीझती पर रोटी खिलाती और मां पटाती औरत। नहीं दिखी थी उनको रेलिंग पर लटक कर छत बुहारती औरत। धोबी घाट पर मोगरी के बल पर कभी भूख को ललकारती औरत। गूंदती, बेलती, पकाती, पसीने से छींचती पर रोटी खिलाती औरत और सिर पर उठाकर बोझ गृहस्थी का बताती औरत। शायद हाथी और अंधों की कहानी की तर्ज पर सबने देखी अपनी सुबह से थोड़ी थोड़ी औरत। अफसोस किसी ने नहीं देखी, अफसोस किसी ने नहीं देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना। और राजू मिश्र जी है क्या? राजू मिश्र जी दिख नहीं रहे। राजू मिश्र जी कनेक्टेड हैं क्या? हाँ, कनेक्ट, जुड़े हैं, जुड़े हैं जी। हाँ हाँ, राजू मिश्र जी का स्वागत है। उनकी 2 लाइनों से, शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता, कल कल करती सुर और स्वर की है जननी मेरी। राजू मिश्र कबीरा जी। राजू मिश्र कबीरा, आपका स्वागत है। स्वागत है सर्वप्रथम मुख्य रूप में उपस्थित, बड़ा टेस्टी है। सर्वप्रथम मुख्य रूप में उपस्थित आदरणीय श्री शीतला प्रसाद दुबे जी को जी, कुछ लोगों के माइक नमस्कार करता हूँ। और क्योंकि मेरा फोन थोड़ा खराब है तो मैं पंडित जी के फोन से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आदरणीय नीलम जी ने मेरी कविता की 2 पंक्ति कही, तो मैं वही कविता से शुरुआत करता हूँ कि, और ये कविता, ये पंक्तियां जो हैं वो सभी रचनाकार के जीवन की यात्रा है। और उस यात्रा को मैं, और कविता क्या है इसमें, इस कविता में है कि
शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। कल कल करती सुर और स्वर की, नित बहती अविरल सरिता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। कल कल करती सुर और स्वर की, नित बहती अविरल सरिता। अर्थ अर्थ भावार्थ सिंधु है जैसे पावन गीता। कविता खुद में ही दर्पण है पवित्र जैसे सीता। तो कंठ कंठ शोभित होती तो, कंठ कंठ शोभित होती तो, तन पावन कर जाती है। स्वर कानों तक पहुंच रहे तो, मन भावन कर जाती है। तो अक्षर अक्षर, तो अक्षर अक्षर अर्पण सब कुछ, अंतर मंतर पण कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। शब्द शब्द जीवन दर्पण है, एक समर्पण है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र गंगा पे किनारे बैठे हुए थे, काशी की बात की। रास बिहारी पांडे जी ने भी भगवान राम की बात की, 4 पंक्तियां। और आजकल राम मंदिर के निर्माण में सारा देश अपना योगदान दे रहा है। 4 पंक्तियों के माध्यम से योगदान देता हूँ कि दुख की बारिश में भी आके प्रभु जी हमें उबारेंगे। कि दुख की बारिश में भी आके प्रभु जी हमें उबारेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे अहंकार सब हारेंगे। और अगली पंक्ति में जो मेरी मन की बात है वही आपकी भी बात हो तो आप समर्थन दे कि दुख की बारिश भी आके प्रभु जी हमें उबारेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे अहंकार सब हारेंगे। सबके मन की दुआ यही है, जन जन की अभिलाषा है। जब जब रावण पैदा होगा, राम ही उसको मारेंगे। जब जब रावण पैदा होगा, राम ही उसको तारेंगे। तो राम ने रावण को मार के उसको तार दिया। और उसी प्रकार राम मंदिर निर्माण होगा तो देश में जितनी भी बुराइयां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। और देश निरंतर, जैसे भारत निरंतर आगे बढ़ने वाला प्रयासरत देश है, उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और भारत के साथ साथ थाईलैंड के अभिनंदन करता हूँ। और शीघ्र ही फिर नए कार्यक्रम में पुनः मुलाकात की कामना के साथ आप सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं रविंद्र मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ अपने रचना पाठ के लिए। आप ज्यादातर उनकी रचनाएं ज्वलंत विषय पर होती हैं। बहुत ही संवेदनशील कवि आदरणीय रविंद्र मिश्र जी, माफ करिएगा गलत। रविंद्र मिश्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद नीलम जी। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही आवाज। सर्वप्रथम मैं थोड़ा अतीत के पन्नों में जाता हूँ। आज से लगभग 1 वर्ष पहले, पिछली 25 जनवरी को हम लोगों की मुलाकात हुई थी काव्य में। और राम के बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज फिर हम लोग मिल रहे हैं। पंडित किरण मिश्र, नीलम जी और राजू जी वगैरह जो पुराने हमारे मित्र थे उसमें, उनसे आज मुलाकात हो रही है। सबसे पहले मेरा प्रणाम आज के मुख्य अतिथि शीतला प्रसाद दुबे जी को। और इस बीच, इस दरमियान, जैसे संजय जी ने कहा, मेरी भी एक किताब आई है और मैं इस नववर्ष में आप सबको शंखनाद के माध्यम से एक बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना आपको। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको। तो इस पूरे दौर में
हम चूंकि कोरोना काल से गुजरे पूरे 1 साल, तो किसी भी कवि का जो हृदय व्यथित होता है, तो मैंने भी कोरोना से जुड़ करके कुछ कविता लिखी है। तो मैं शुरुआत कोरोना से ही कर रहा हूँ। और कोरोना हम सबके जीवन पे बहुत गहराई से पूरे साल तक छाया रहा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 लाइनों के साथ। तम गहरा है, आओ सब मिल दूर भगाएं, दीप जलाएं। हम लोगों को याद होगा, दीप जलाएं से हम लोगों ने कोरोना के अंधकार को हटाने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें आह्वान दिया था, तम गहरा है, आओ सब मिल दूर भगाएं, दीप जलाएं। डरते लोग विश्व कंपित है, हर समृद्ध देश दंशित है। डरते लोग विश्व कंपित है, हर समृद्ध देश दंशित है। धन समृद्धि भीख मांगती, खुशियों को फिर पास बुलाएं, दीप जलाएं। दुनिया को जो लील रहा है, मानवता को सभी कोरोना से डर कर हैं, मृत्युंजय का मंत्र सुनाएं, आओ सब मिल दीप जलाएं। आओ सब, तम गहरा है, आओ सब मिल दूर भगाएं। आखिरी पंक्ति है, यह संकट सचमुच गहरा है, दर सन्नाटे का पहरा है। थमी जिंदगी, शहर रुक गया, हम जागृत हों विजय मनाएं। हम जागृत हों विजय मनाएं, दीप जलाएं। तम गहरा है, आओ सब मिल दूर भगाएं। बहुत दूसरे जो उसकी प्रतिफल से हुआ, जो बड़े शहरों में थे, वो धीरे धीरे वो वहां से अपने गांव की तरफ निकाल दिए गए। तो वो दंश जो है, उससे मेरा कवि हृदय भी व्यथित हुआ। तो प्रवासी मजदूर पर मेरी दूसरी कविता में चंद लाइनों में सुना रहा हूँ। सुनाइए। हम गांवों को छोड़कर गए शहर की ओर। आवाज जा रही है? हम गांवों को छोड़कर मधुरिम सा भोर। हम गांवों को छोड़कर गए शहर की ओर, उन शहरों ने छीना अपना वह मधुरिम सा भोर। शांति गांव की पीछे छूटा माँ का आंचल। कानों में अब गूंज रहा है लाउड स्पीकर का शोर। हम गांवों को छोड़कर गए शहर की ओर। वह पीपल वह बूढ़ा बरगद बार बार देते आवाज। कोयल की प्यारी सी बोली कानों में घुसती बिन साज। अब जब बिन दाना पानी के शहर भगाता बारंबार। राजा बनकर गांव तजा था, लौटे मानो बनकर चोर। हम गांव को छोड़कर गए शहर की ओर। बहुत वो सरसों के खेत हों या हो भंग तरंग। फागुन की वो मस्तियां, होली के सब रंग। आमों में मंजर भरे, पानी पोखर पास। सब कुछ छोड़ा गांव में, सपने थे पुरजोर। सब कुछ छोड़ा गांव में, सपने थे पुरजोर। हम गांव को छोड़कर गए शहर की ओर। और आखिरी पंक्ति है, बहुत सुंदर। जी। हम थे मालिक खेत के, माँ का मिलता प्यार। हम थे मालिक खेत के, मतलब हम मालिक थे अपने खेत के। हम थे मालिक खेत के, माँ का मिलता प्यार। सुख दुख बस जीत थी, कभी न देखी हार। मालिक से मजदूर बने तो रही त्रासदी साथ। हम आंखों के तारे थे, अब बने जानवर ढोर।
हम गांव को छोड़कर गए शहर की ओर। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र मिश्र। धन्यवाद। अब जी, एक छोटी सी कविता अगर आप सुनना चाहें। जी जी, स्वागत है। जिंदगी अब एक कहानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है, जब अंधेरा छट गया तो रुत सुहानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है। चित्र फलकों पर बिखरते जा रहे हैं, गीत अधरों पर लरजते जा रहे हैं, मंदिरों की घंटियों सा गूंजता मन, मेघ नभ में कुल बुलाते जा रहे हैं। हो गए रिश्ते नए, शबनम पुरानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है। एक रेती घड़ी सा घट रहा है वक्त गोया, समय बीता जा रहा है कहीं अरमान सोया, ले कई गम के निवाले मन बिलख कर आज रोया, वह थकी सी वह बिरहनी भी बिरानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है। दो कदम आगे बढ़े तो 10 कदम पीछे गए, दिल अंगीठी सा बना तो हाथ सीधे जल गए, आंसुओं की घूंट पीकर रास्ता था नापता, जब दिखे भगवान मुझको बंदगानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है। और आखिरी पंक्ति है, कर्ण कटु से शब्द बजते, अश्रु के कुछ बूंद झरते, वह युवा अब तो थका सा दिख रहा है, आज बस ऐसी जवानी बन गई है, जिंदगी अब एक कहानी बन गई है। जी, सही बात है। समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है और किसी भी रचनाकार को हम जी भर के सुन भी नहीं पाए। अब अगले रचनाकार की पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। राम मेरे घर आओ उनकी रचना है, उसकी 4 लाइनें मैंने लिखी है। रावण फैले सकल विश्व में, प्रबल भय अहिरावण, कुंभकर्ण भी जाग रहे हैं, कैसे हो निस्तारण। डॉक्टर बनमाली चतुर्वेदी जी, वैसे वो मूलतः कृष्ण के कवि हैं, मैंने उनकी राम की कविता पढ़ी है, तो आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सब सुन पा रहे हैं? स्वागत है। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही। सभी को अभिनंदन। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरी मान्यता है अगर कृष्ण की वंदना हो गई तो आपके अंदर विराजमान श्री कृष्ण की वंदना हो गई, आप सबकी वंदना हो गई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं कौन सी रचना सुनाऊं? मुझे आदेश हुआ है राम मेरे घर आओ वो सुनाऊं या और कुछ सुनाऊं? राम मेरे घर आओ। अच्छा, सुना दीजिए। ये मॉरिशस में ये मैंने सुनाई थी, वहां राम मंदिर बना था, वहां राम का आह्वान किया था। रावण फैले सकल विश्व में, रावण फैले सकल विश्व में, प्रबल भय अहिरावण, और कुंभकर्ण भी जाग रहे हैं, कैसे हो निस्तारण। रावण फैले सकल विश्व में, प्रबल भय अहिरावण, और कुंभकर्ण भी जाग रहे हैं, कैसे हो निस्तारण। असुर विनाशक बन कर रघुवर फिर से धनुष उठाओ, मैं तो हूँ बालक अज्ञानी, राम मेरे घर आओ। घट घट वासी हो अविनाशी, भक्तों के संरक्षक, घट घट वासी हो अविनाशी, भक्तों के संरक्षक, और कण कण में हो व्याप्त जगत में, दुष्टों के हो भक्षक, और असुर विनाशक बनकर रघुवर फिर से धनुष उठाओ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो हूँ बालक अज्ञानी, राम मेरे घर आओ। शूर्पणखा है गली गली, लक्ष्मण डोरे डालें। शूर्पणखा थी, अब घर घर में है।
कहाँ है गली गली लक्ष्मण पर डोरे डालें, ओके कई और मंथरा घर घर दशरथ प्राण निकालें। कहाँ है गली गली लक्ष्मण पर डोरे डालें, कई और मंथरा घर घर दशरथ प्राण निकालें। तपस्या और प्रेम का सबको पाठ पढ़ाओ, मैं तो हूँ बालक अज्ञानी राम मेरे घर आओ। मैं तो हूँ बालक अज्ञानी राम मेरे घर। कि सोने की वो चमक आज भी सीता का मन खींचे, और पति परमेश्वर दौड़ रहे हैं स्वर्ण के पीछे। तो सोने का जो आकर्षण था वो पहले से रहा है। और ये जो है जब कुटी में थे सीता जी, जब कुटिया और जहां सोने की लंका में जब उन्हें हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। और आज भी जो लाभकारी पदों पर हैं, जो अफसर हैं, वो सोने के पीछे भाग रहे हैं। सोने की वो चमक आज भी सीता का मन खींचे, और पति परमेश्वर दौड़ रहे हैं स्वर्ण हिरण के पीछे। और भ्रष्टाचार मिटा कर रघुवर राम राज ले आओ, मैं तो हूँ बालक अज्ञानी राम मेरे घर आओ। मेघनाद का नाद भयंकर देव पुरुष घबराए, मेघनाद का नाद भयंकर देव पुरुष घबराए। और घर घर मूर्छित लखन लाल हैं कौन संजीवनी लाए। मेघनाद का नाद भयंकर देव पुरुष घबराए, और घर घर मूर्छित लखन लाल हैं कौन संजीवनी लाए। कि दीन जनों का दुख हरने को, दीन जनों का दुख हरने को बजरंगी संग आओ, दीन जनों का दुख हरने को बजरंगी संग आओ। मैं तो हूँ बालक अज्ञानी राम मेरे घर आओ, बनमाली बालक अज्ञानी राम मेरे घर आओ। जय श्री कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्रेम से सुना है। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा। आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है जी। अब मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रही हूँ जो पूरी तरह से बहुत ही समृद्ध कलाकार है, अनेक कलाओं के ज्ञाता हैं, और जिनके गीत हम महाभारत, अनेक धारावाहिकों और फिल्मों में अनगिनत गीत हैं जिन्हें हम अक्सर दैनिक जीवन में भी सुनते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पंडित किरण मिश्र जी को कि वो आए और हमें कुछ अपनी रचनाएं। स्वागत। ठीक, नमस्कार सब स्वागत सभी को। मैं सभी के प्रति नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दुबे जी और हमारे डॉक्टर बुद्धिनाथ थे। तो ऐसी विभूतियों को पा करके हम धन्य हैं। आवाज ठीक है, ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा व्यवधान पिक्चर नहीं। हाँ बस चार पंक्तियां। प्रतिदिन जीवन का निर्माण कीजिए, जीवित रहने का प्रमाण दीजिए। प्रतिदिन जीवन का निर्माण कीजिए, जीवित रहने का
प्रमाण दीजिए। कुछ कहें कुछ सुने कुछ रचे रचाए, वाह वाह वाह, क्या बात है। जीवन उत्सव है सम्मान कीजिए, बहुत खूब, बहुत खूब। जीवन का निर्माण कीजिए, जीवित रहने का प्रमाण दीजिए। बहुत सुंदर। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आज तक आपने मनुष्यों के दिव्यांग की बात सुनी होगी, लेकिन पशु अगर दिव्यांग है और वो मनुष्य की मदद कर रहा है तो आप कैसे उसको लेंगे? अरे वाह वाह, एक रचना में स्वागत है, स्वागत है। सड़क से उठा के एकदम सड़क से उठा के आप सामने रख रहा हूँ। संदर्भ ये है कि उसका इस रचना का शीर्षक है कि एक 5 पैर की गाय। एक 5 पैर की गाय ये शीर्षक है। इसको गीत सुनिए। एक परिवार है, वो उसके पास एक 5 पैर की गाय है और वो परिवार फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके बच्चे भी हैं, उस पत्नी भी है, पूरा परिवार है। आप देखें, मैं इस चित्र को आपके सामने रख रहा हूँ। उस व्यक्ति से जब मिला तो उसने क्या हमको बताया, वो सामने वो वेदना आपके सामने आ रही है कि देखिए ऐसे भी जीवन है, संसार में जी रहे हैं लोग। कि वह जननी नहीं पर माँ से बढ़कर, वह जननी नहीं पर माँ से बढ़कर धर्म निभाती है। वह जननी नहीं पर माँ से बढ़कर धर्म निभाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। वह जननी नहीं पर माँ से बढ़कर धर्म निभाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। गाय मेरा परिवार चलाती है। अब देखिए कि उसकी सोच देखिए, कहता है कि सोचूं कैसे शिक्षा है नहीं, एक जंतु समान मैं जीता हूँ। देखिए उस गाय का पोषक वो जंतु बना हुआ है और वो देखिए कमाने वाली बनी हुई है। एक सोचूं कैसे शिक्षा है नहीं, एक जंतु समान मैं जीता हूँ। परिवार को लिए भटकता हूँ, एक घट जैसे मैं जीता हूँ। परिवार को लिए भटकता हूँ, एक घट जैसे मैं जीता हूँ। मेरी गाय तो खाती चारा, मेरी गाय तो खाती चारा, मुझे पकवान खिलाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार, क्या वो किसी की बिगड़ी बनाए नहीं पर मेरा सदा बनाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। एक वह जननी नहीं पर माँ से बढ़कर धर्म निभाती है। एक 5 पैर की गाय मेरा परिवार चलाती है। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल अलग। और अब आपकी अनुमति हो तो मैं भी 2-4 दोहे सुना। अरे आपकी अनुमति क्या लेने की जरूरत है,
आप डॉक्टर साहब को लीजिए अनुमति, डॉक्टर शीतला दुबे जी को। नीलम दीक्षित जी से अनुरोध है कि वे अपनी कविताएं हम लोगों के लिए समक्ष रखें। आदरणीय नीलम दीक्षित जी से अनुरोध है कि कृपया वो अपनी कविता के साथ आए। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। जी शुक्रिया। और सबसे पहले दो लाइनें, एक दोहा है, पिछला समय जो गुजरा है 9-10 महीनों से जो हो रहा है उस पर 2 लाइनें हैं, उसके बाद रोटी पर एक दोहे हैं। लड़ी मृत्यु भय काल से गई जिंदगी जीत, लड़ी मृत्यु भय काल से गई जिंदगी जीत, साहस ही रचता रहा नई विजय के गीत। तो अब विजय हुई है, कल से वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं देश में, तो उम्मीद है अब अच्छा समय फिर आने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ अब आगे मेरी कुछ 2-4 दोहे हैं पहले के लिखे हुए रोटी पर, वो सुना रही। रोटी की खातिर फिरे रोटी की खातिर फिरे जब बचपन लाचार, खुशहाली का स्वप्न फिर ले कैसे आकार। दूसरा है भाग, जी बोलिए जी, भाग दौड़ नीलम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, अभी आई। हाँ जी, आई अब आ रही है। ठीक है, मैं दूसरा दोहे से शुरू करती हूँ। भाग दौड़ में खप गया सपनों का उत्साह, भाग दौड़ में खप गया सपनों का उत्साह, रोटी रोटी हो गई उड़ लेने की चाह। सोंधी सोंधी सी महक ममता और मिठास, सोंधी सोंधी सी महक ममता और मिठास। गड़बड़ी आ गई है। जी स्वागत। जी मैं फिर से उसे सुना रही हूँ। जी भाग दौड़ में खप गया सपनों का उत्साह, रोटी रोटी हो गई उड़ लेने की चाह। सोंधी सोंधी सी महक ममता और मिठास, सोंधी सोंधी सी महक ममता और मिठास, रोटी रोटी में लगे जैसे माँ हो पास। वाह वाह वाह। जी अगला है, अपने सब छूटे कहीं मजबूरी का मेह, अपने सब छूटे कहीं मजबूरी का मेह, देश पराया हो गया बिखरा नेह सनेह। वाह वाह। मुखिया है वो गांव का वही बने सरपंच, मुखिया है वो गांव का वही बने सरपंच, रोटी जिनके पास है उनमें दोष नरंज। वाह वाह वाह। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी को, कि इतनी देर तक हमने उन्हें बांधे रखा, इतने व्यस्त समय से भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। तो स्वागत है आपका डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे। सबसे पहले तो काव्य बेला के सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। जी स्वागत। कितना अच्छा है कि इस आपद समय में कविता के माध्यम से काव्य प्रेमी रसिकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। चारों तरफ त्राही त्राही जिस समय मची हुई है कि पूरी दुनिया से रस खत्म होता जा रहा है, जीवन का रस खत्म होता जा रहा है, ऐसी अफवाहें चारों तरफ हैं। ऐसे में हम सभी मिलकर, सरस्वती के साधक मिलकर एक तरह से काव्य बेला के माध्यम से ये आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, अभी बहुत रस बचा हुआ है और सचमुच
जीवन में, समाज में, मानव समाज में रस ही रस है, जी जी, नीरसता नहीं है। हम ये बताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भाई किरण मिश्र जी ने अनुरोध किया था, उस समय कहा था, आदेश किया था, मेरे बड़े भाई हैं, कि अतिथि के रूप में जुड़िएगा। कई बार हमारी किरण मिश्र जी की और जो तमाम हमारे भाई बहनें यहाँ पर काव्य बेला से जुड़े हुए हैं, हम सभी अपने आप में इतने समृद्ध हैं कि कोई भी कभी भी अध्यक्ष, अतिथि, मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि और चाहे जो संबोधन चाहे जिसे दें, पूरा एक कार्यक्रम एक तरह से काव्य बेला के लोगों के साथ बंधा हुआ है। इसलिए मुझे अवसर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई बुद्धिनाथ मिश्र जी ने कविता हो जाती है बूढ़ी माँ की चिट्ठी, वहां से ये काव्य बेला शुरू हुई आज की। और जिस तरह से नीलम दीक्षित जी ने अपनी बात हमारे बीच अपने दोहों के माध्यम से आज की तल्ख स्थितियों को लेकर, कड़वी सच्चाई को लेकर हमारे बीच बात रखी। भाई किरण मिश्र जी ने किस तरह से 5 पांवों वाली गाय को लेकर सड़क पर घूमते हुए उस परिवार की व्यथा कथा को हमारे सामने कविता के माध्यम से रखा। भाई संजय भारद्वाज जी, रास बिहारी पांडे जी, राजू मिश्र जी, कबीरा, शोभा स्वप्निल जी जैसे कवियों ने अपनी कविताओं से हमें समृद्ध किया। मैं भी छोटी छोटी 2 कविताएं सोचा था, एक कविता पढ़ूंगा, लेकिन आप लोगों को सुन करके मेरा भी मन हो जाता है कुछ न कुछ पढ़ने और सोचने का। तो जी जी, पहले एक गजल की शक्ल में कुछ लिखा है, उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। गया था गांव सबसे भेंट करके लौट आया हूँ। गया था गांव सबसे भेंट करके लौट आया हूँ। उम्मीदें लाख उनकी अश्रु भीगी साथ लाया हूँ। खड़ंजों में वहाँ के रास्ते अब जगमगाते हैं। खड़ंजों में वहाँ के रास्ते अब जगमगाते हैं। कंटीली राह पर चलने की आदत छोड़ आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। जिलाए आज तक रखा है उसने भाईचारे को। जिलाए आज तक रखा है उसने भाईचारे को। स्नेह का खेत गन्ने की तरह फिर गोड़ आया हूँ। बहुत सुंदर। भावों में मिले जो लोग चिपटे खास से उनकी। अभावों में मिले जो लोग चिपके खाट से उनकी। कैनिया भूख की आशा के हाथों तोड़ आया हूँ। वाह क्या बात है। बुराई घास फूसों सी रही जो कुछ पड़ी मन में। बुराई घास फूसों सी रही जो कुछ पड़ी मन में। गोमती की तरल लहरों में उसको छोड़ आया हूँ। बुलाई थी यहाँ पहचान अपने गांव घर की जो। बुलाई थी यहाँ पहचान अपने गांव घर की जो। बांध कर गजल की पंक्तियों में साथ लाया हूँ। गया था गांव सबसे भेंट करके लौट आया हूँ। ये पहली कविता गजल की शक्ल में आप लोगों के बीच रही। और इस कोरोना काल ने बातें बंद कर दी है। परस्पर आपस में मिलकर बैठकर बातें करने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है हमारे बीच।
वर्चुअल माध्यम से ही हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर एक छोटी सी कविता, शीर्षक है बातें। स्वागत। बातें बंद हैं अपनों के बीच, बातें बंद हैं अपनों के बीच, बातों के होते ही बंद हो गई है बंद रिश्तों की किवाड़। जाने कब कैसे अवरुद्ध हो गए सारे रास्ते, जो जाते थे अपनी ही बस्ती की ओर। रुद्ध हो गई आवाजें कलरव करते पक्षियों की, हवाओं की सरसराहट लिए सुगंध फैल जाती थी चारों ओर, नहीं महसूस होती अब। अब जब बंद हैं बातें, नहीं आती किरणें सूरज की। अब जब बंद हैं बातें, नहीं आती किरणें सूरज की मेरी खिड़की पर, नहीं आती चांदनी रिझाने सहलाने मेरे माथे को। फूल भी अब कहाँ हंसते हैं खुलकर, फूल भी अब कहाँ हंसते हैं खुलकर, नहीं दिखती अल्हड़ नदी अब अपने पूरे प्रवाह में। बादलों के बच्चे आकाश के मैदान को छोड़ चले गए हैं कहाँ। किनारे जो करते थे बात परस्पर चुप क्यों हैं, किनारे दूर रहकर भी जो करते थे बात परस्पर चुप क्यों हैं। बंद हैं बातें अपनों के बीच, बातें होती हैं पुल, बातें होती हैं पुल, खुशबू होती हैं वे, फैल जाती हैं अदृश्य रूप में सबके बीच। अबाध प्रवाह होती हैं वे नदियों की, होती हैं बच्चों का खेल वे और कुछ नहीं। किरणें होती हैं चांद और सूरज की, बातें होती हैं पुल की, पुल होती हैं हम सबकी बातें। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये बात करने का अवसर दिया काव्य बेला के माध्यम से। ये काव्य बेला के फूल ऐसे ही खुशबूदार बने रहें, ऐसे ही अपनी सुगंध चारों ओर महकाते रहें, ऐसे ही सुगंध चारों ओर फैलाते रहें, और मानव की आज की जिंदगी में ऐसे ही रस बिखेरते रहें। इसके लिए काव्य बेला के संयोजकों, विशेष तौर पर आज की संचालिका नीलम दीक्षित जी और काव्य बेला के संयोजक भाई किरण मिश्र जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आभार प्रकट कीजिए। मंजू, नीलम जी आभार। जी जी, मैं आज उपस्थित सभी रचनाकारों का और उपस्थित सभी श्रोताओं का जो हमारे नीलम जी में पूरे समय हमारे साथ रहे। आपका कार्यक्रम, आवाज हाँ आ जी, रही है? आपका कार्यक्रम खत्म करने से हाँ जी, पहले बोले। मैं सारे महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, सबकी इजाजत हो तो मैं एक कविता अपनी सुना सकती हूँ। अरे अब समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है और फिर हम अगले बार नाम लेते हैं सबका। जी, तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे साथ शामिल हुए इस यात्रा में। तो विशेष तौर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी का, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का, और पंडित किरण मिश्र, पंडित डॉक्टर बनमाली जी, रविंद्र मिश्र जी, कबीरा राजू जी, रस बिहारी जी, आप सभी का, शोभा जी, आप संजय जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर पर तकनीकी सहायता करने वाले सहयोगियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अभी
मेरा भी ये पहला अनुभव था इस पर, और काफी दिक्कतें भी बीच में आई, लेकिन कार्यक्रम नहीं रुका। इसके लिए मैं राजू मिश्र कबीरा जी का और दिव्या का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सका। और एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके सामने आ जाएं तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगी।